राशिद मर्डर केस पर दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और ये कामयाबी हाथ लगी है महज 9 दिन बाद, जहां मुख्य आरोपी को धर दबोचने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है। और सुबह सुबह मुख्य आरोपी का एनकाउंटर जो है सिग्नेचर ब्रिज पर किया गया। तकरीबन 7:30 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आई हैं। और किस तरीके से एनकाउंटर की जगह से वीडियो सामने आ रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये वीडियो जो है सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस इसे अपनी कामयाबी बता रही है। और मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि ये एक बड़ा फेलियर भी है, जहां देखते ही देखते राशिद के ऊपर 21 राउंड फायरिंग की गई। महज 9 दिन पहले ग्राउंड पर जाकर के हमने यार एक तस्वीर को आप लोगों के सामने रखा भी, और 16 गोलियां जो हैं राशिद के शरीर से निकली। और इस पूरे मामले की तस्वीरें कैसे कैसे सामने आई, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिल्ली पुलिस द्वारा दिया गया है, और अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी तस्वीर जो है सामने आ चुकी है। जहां राशिद मर्डर केस में इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहला आरोपी वो मुखबिर जो लगातार लोकेशन साझा कर रहा था हत्यारों के साथ में राशिद की। दूसरे वो शख्स जिसने स्कूटी इस्तेमाल हुई हथियारों को स्कूटी दी चोरी करके। 2 वो आरोपी जो हवा में फायरिंग करते हुए गोलियां दागते हैं। कुछ दिन पहले ही उनको भी एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक उसी जगह जहां सिग्नेचर ब्रिज के पास ये घटना को आज अंजाम दिया गया। और आज मुख्य आरोपी हारून को भी एनकाउंटर करके गिरफ्तार करने का काम जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है, क्योंकि एक बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और उस हत्याकांड के बाद लगातार दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे। लोग ये मांग कर रहे थे कि अब तक दूसरे आरोपी होते, मुस्लिम होते, तो तमाम चीजों से कदम उठा लिया गया होता। और एनकाउंटर पैर में गोली मार करके पकड़ा गया। इस स्क्रिप्ट पर भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां क्या कुछ हुआ आज दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर, इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उत्तर पूर्वी दिल्ली में सोमवार देर रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम और एक बड़े वांटेड बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। खजूरी खास थाना क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन के पास हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने हत्या के मामले में के फरार आरोपी हारून को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान हारून के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार हारून राशिद हत्याकांड का तीसरा मुख्य आरोपी है। वे लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
गुप्त सूचना मिलने पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने इलाके में जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक टीम ने जब हारून को रोकने का इशारा किया तो उसने कथित तौर पर भागने की कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी, जबकि कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें हारून के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। अब सोचिए दोस्तों, एक सेम स्क्रिप्ट 3 दिन पहले भी यही स्पेशल फोर्स की देखने को मिली और ठीक इसी तरीके से उसी जगह पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। और जिस जगह पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो महज 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां राशिद को मौत के घाट उतारा गया था। अब सोचिए, स्पेशल फोर्स लगा दी गई, 9 दिन का समय लगा 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी में ढूंढने के लिए मुख्य आरोपी को। पुलिस का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि महज कुछ ही घंटों मिनटों में मुख्य आरोपी पकड़ लिए जाते हैं। तो कहां यह चूक है, क्यों यह चूक है, क्या इस चूक से और आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे? यह एक अहम सवाल है जिसे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम मीडिया कर्मी ये दिखाने पर कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी मिली है। यकीनन मैं मानता हूं दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन काम किया, मुख्य आरोपी को पकड़ लिया, तो इतने दिन का समय क्यों लगा? क्या आरोपी दूसरी जगह फरार नहीं हो सकते थे? 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी में पूरी की पूरी फोर्स लगी हुई है और 9 दिन का समय लगा मुख्य आरोपी को पकड़ने में। जो तस्वीर खास तौर पर सामने आई, राशिद हत्याकांड से जुड़ा यह मामला है। जांच में सामने आया कि हारून राशिद की हत्या के मामले में वांछित था। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हारून की गिरफ्तारी को इस हत्याकांड की जांच में बड़ी सफलता माना जा रहा है, यानी कि 5 आरोपियों को अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल में पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस जब हारून से पूछताछ कर हत्या की साजिश, वारदात में शामिल अन्य लोगों और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पर सिर्फ एक हारून नहीं, वो 2 आरोपी नहीं, ह्यूमन चेन की तरह जो ये नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क को कब पकड़ा जाएगा? जहां आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी की भी हत्या करने से बाज नहीं आ रहे, पुलिस का खौफ उनके दिलों में नहीं। जहां मैं 16-16 साल के बच्चों को हत्यारा बनाने की तरफ धकेला जा रहा है। और जब मैं खुद उस जगह पर ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचा तो महज एक 13 से 14 साल के बच्चे ने जो कहा वो यकीनन एक बड़ा फेलियर पुलिस प्रशासन का सामने आता है। उसने साफ तौर पर कहा कि मुस्तफाबाद हो, चाहे ये आसपास के एरिया हो, ऐसी वारदातें लगातार अंजाम दी जा रही है। हर महीने में 3 से 4 जनाजे इसी तरीके से उठ रहे हैं, पर पुलिस इस पर रोक लगाने में नाकामयाब है। सोचिए, एक 13-14 साल का बच्चा ये बातें कह रहा है तो कितना बड़ा फेलियर है। और असल में आप लोगों को यह डिसाइड करना है ये कामयाबी है या बड़ा फेलियर। जो 2.5-3 किलोमीटर की रेंज में आरोपी मौजूद था और स्पेशल फोर्स को 9 दिन लग गए मुख्य आरोपी को पकड़ने में। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।